अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। कुदरत के अनमोल तोहफे को कैसे महफूज बनाया जाए। वर्ल्ड वाटर डे पर पानी की अहमियत और इसे एहतियात से इस्तेमाल करने के लिए आगाही का सिलसिला जारी। हैशटैग वर्ल्ड वाटर डे ट्रेंडिंग में सबसे आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में तंजीम साजी। बिलावल हाउस कराची में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। हैशटैग बिलावल हाउस टॉप ट्रेंड बन गया। और पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम आज भी मौजूए बहस सोशल मीडिया पर। हैशटैग गर्ल्स अंडर अटैक पीयू दिन भर हॉट ट्रेंड बना रहा। नाज़रीन, पानी जिंदगी की अलामत और इंसानी बका के लिए नागुज़ीर है। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर सोशल मीडिया में भी पानी की अहमियत उजागर की जा रही है। पाकिस्तान हर किस्म के कुदरती वसाइल से मालामाल है, ताहम पानी इन बेशकीमत ज़खायर में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। कुतुब शुमाली और जुनूबी के बाद मीठे पानी के सबसे बड़े ज़खायर ग्लेशियर की सूरत में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ही मौजूद हैं। छोटे बड़े दरियाओं और लातादाद नदियों की सूरत में अर्ज़ पाक की आबियारी होती है और फसलें भी लहलहाती हैं। ताहम खुश्क साली, सैलाब और भारतीय आबिजारियत के नतीजे में पाकिस्तान पानी की कमी से पैदा होने वाले मसाइल का शिकार हो रहा है। कराची जैसा बड़ा शहर भी मौसम गर्मा में पानी को तरसता है, तो दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान का वसी खित्ता भी पानी ना होने के बाइस बंजर होता जा रहा है। कालाबाग और दीगर बड़े डैम्स की तामीर के लिए कौमी इत्तेफाक राय ना होने और छोटे डैम्स पर तवज्जो ना देने के बाइस आइंदा चंद सालों में पानी के बदतरीन बहरान का खतरा तेजी से सर उठा रहा है। हैशटैग वर्ल्ड वाटर डे पर लोग क्या कह रहे हैं, एक नजर इससे मुताल्लिक ट्वीट्स पर डाल लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ऑफिशियल आईडी से भेजे गए ट्वीट में इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके बाद जो ट्वीट है वो इंतहाई अहम है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि पानी के आलमी दिन पर पानी की एक एक बूंद को महफूज बनाने का अज़्म करते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद रिकॉर्ड साज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आप इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाकर ताज़ा पानी को महफूज बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। और इसके बाद एक और साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने पानी की अहमियत को उजागर किया है और हर मुमकिन तौर से पानी को महफूज करने की अपील उनकी जानिब से भी की जा रही है। इसके बाद कुछ आम लोगों के ट्वीट शामिल कर लेते हैं। महविश ने अपने ट्वीट में सेव वाटर सेव अर्थ का मुख्तसर पैगाम दिया और एक तस्वीर शेयर की जो इस पैगाम को खूबसूरती से वाज़े कर रही है। महविश के बाद राशिद हबीब का ट्वीट है और वो लिखते हैं कि पानी को अपनी आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाएं। और यूसुफ का अगला ट्वीट है जो लिख रहे हैं कि एक एक बूंद पानी बचाकर बहुत ज्यादा पानी महफूज बनाया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने एक क्लिप भी शेयर किया है और एक क्लिप आपको दिखाते हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में पानी किस तरह से बचाया जा सकता है, इस क्लिप में आपने देखा। कुछ और ट्वीट्स भी शामिल करते हैं। हबीब मलिक ने अपने ट्वीट में तस्वीर शेयर की और वो लिखते हैं कि आज पानी का आलमी दिन है और देखें कि सोमालिया के लोग कैसा पानी पी रहे हैं। ये वो पानी है जो सोमालिया में इस्तेमाल हो रहा है। और आखिरी ट्वीट है जुल्फिकार का। इन्होंने अपने ट्वीट में बहुत मायने खेज पैगाम दिया है, वाटर और वॉर चॉइस इज योर। ये पैगाम पानी की अहमियत को बहुत खूबसूरती से वाज़े कर रहा है, क्योंकि माहिरीन ने आइंदा चंद सालों में पानी के मसले पर जंगें होने की पेशगोई की है और इसकी एक वाज़ेह मिसाल हमें भारत की आबी जारियत की सूरत में भी नजर आ रही है। ये तमाम वो ट्वीट्स है जो हैशटैग वर्ल्ड वाटर डे पर आपने देखे। इसी बारे में अब बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं भारत में पाकिस्तान के साबिक सफीर और इंडस वाटर ट्रीटी एक्सपर्ट शफकत काका खेल साहब। शफकत साहब, आज पानी का आलमी दिन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मामले पर अक्सर कशीदगी देखी जाती है। सिंतास मुआहदे के लिए दोनों ममालिक कितने पाबंद हैं और ये भी बताइएगा क्या कोई फरीक इस मुआहदे से इनहराफ भी कर सकता है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुश्तरका दरिया हैं उनके बारे में तो जो सिंध पास
मुआहदा है 1960, तो उसने जो है मसाइल एक लिहाज से हल कर दिए, क्योंकि 3 मशरकी दरिया जो हैं रावी, सतलज, ब्यास, वो हिंदुस्तान को एक्सक्लूसिव इस्तेमाल के लिए जो है वो अलॉट हुए, और 3 जो मगरबी दरिया है सतलज और झेलम और इंडस जो है वो पाकिस्तान को हवाले किए गए, जो हिंदुस्तान में हिमाचल और जम्मू कश्मीर से गुजर कर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसमें एक मुमताज जो खुसूसियत है वो ये है कि उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं उनके हल के लिए भी इक़दामात हैं। परमानेंट इंडस कमीशन है, और वर्ल्ड बैंक के थ्रू न्यूट्रल एक्सपर्ट भी मुकर्रर हो सकता है। अगर ये दोनों तरीके कामयाब ना हो तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो सालिसी ठीक है। तो शफकत साहब, मुस्तकबिल में पानी के मामले को लेकर दुनिया में, खासतौर पर हमारे खित्ते में क्या तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं? तो मुस्तकबिल में जो मसाइल पैदा हो सकते हैं वो ये हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, जो आलमी मौसमियाती तब्दीली है, उसकी वजह से जो है वो पानी की मकदार में कमी हो सकती है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के जी वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, और अगर वो पिघलते रहें तो जो उनसे पानी निकलता है गर्मियों में। ठीक है। शफकत काका खेल साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। #वर्ल्ड वाटर डे पर आपने शफकत काका खेल की राय जानी। लेंगे आज के अपने दूसरे टॉप ट्रेंड की जानिब, और हमारा दूसरा जो टॉप ट्रेंड है वो है बिलावल हाउस, लेकिन ये होगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान नेट से। पाकिस्तान नेट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की तंजीम साजी का मरहला। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। बिलावल हाउस में होने वाले इंटरव्यूज और तंजीम साजी के अमल में सोशल मीडिया पर भी इसको तवज्जो हासिल हो गई, और सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गया। इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने और सूबाई और जिले सतह के नुमाइंदों के तकर्रुर के लिए बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास हो रहे हैं। इससे कबल सिंध में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। इस हैशटैग पर किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, एक नजर इससे मुतालिक ट्वीट्स पर भी डाल लेते हैं। और जो पहला ट्वीट है वो है मीर अब्दुल वहाब का, जिन्होंने अपने ट्वीट में बिलावल हाउस में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात की इत्तला दी है। और इसके बाद सज्जाद शेख अपने ट्वीट में लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान के 6 अजला के उम्मीदवारों से इंटरव्यूज ले रहे हैं। और फिदा शेख भी बिलावल हाउस में होने वाली इसी डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं, और लिखते हैं कि इस मौके पर सूबाई पार्टी क़यादत भी मौजूद है। अगला ट्वीट माजिद आगा का है। इन्होंने बलूचिस्तान से पार्टी ओहदों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू के दौरान का एक क्लिप शेयर किया है। ये क्लिप भी आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। मलिक खिजर मेहरबान ने भी अपने ट्वीट इंटरव्यूज की इत्तला देते हुए कहा है कि खिजर ने हैशटैग रीऑर्गेनाइजेशन को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया, और एक तस्वीर भी इनकी जानिब से शेयर की गई है। सैयद अली ने अपनी ट्वीट में तस्वीर शेयर की है और लिखते हैं कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा सैयद खादिम शाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा हैं, और तंजीम साजी का ये अमल जारी है। नूर जतक ने भी तस्वीर को ट्वीट का हिस्सा बनाया, और इन तस्वीर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कारकुनान के हमरा दिखाई दे रहे हैं और खासे खुश भी वो लग रहे हैं। मलिक जमशेद ने भी इस मौके पर ली गई तस्वीर शेयर की हैं, और इन तस्वीर में पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो को कारकुनान के हमरा खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। वहाँ पर मंजर बहुत ही खुशगवार है, और बिलावल भुट्टो भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया सेल की ऑफिशियल ID से भेजे गए ट्वीट में
में साबिक सदर और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात की इत्तला देते हुए एक तस्वीर भी शेयर की गई है। और अब एक आखिरी ट्वीट को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आखिर में अम्मार हुसैन ये लिखते हैं कि इलेक्शन नजदीक हैं तो यह अब मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बारे में कुछ मजीद बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट माजिद आगा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। माजिद साहब, बिलावल भुट्टो को 4 साल से तो बलूचिस्तान जाने का ख्याल नहीं आया और आज भी बलूचिस्तान के वर्कर्स को यहाँ बुलवाया गया। ये मुलाकात तो बलूचिस्तान में भी हो सकती थी, वहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां की तंजीम साजी का अमल चल रहा है। देखें जी, ये जो मुलाकात हुई है बलूचिस्तान के लोगों की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बिलावल हाउस कराची में, ये बेसिकली पार्टी का एक इंटर इलेक्शन का प्रोसेस जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अप्रैल 2016 में शुरू किया था, उसकी एक कड़ी थी। सिंध के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हो गई, सिंध की बॉडी अनाउंस हो गई, पंजाब के काफी डिवीजन के अनाउंस भी हो चुके हैं और इलेक्शन इंटरव्यूज भी हुए थे पिछले दिनों बिलावल हाउस लाहौर में। तो 3 मकामात पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पार्टी के जो उम्मीदवारान थे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, वहाँ पे उनसे इंटरव्यूज किए और एक नई टीम के साथ, जैसा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, वो नेक्स्ट 2018 के इलेक्शन में मैदान में उतरेंगे। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोयटा या बलूचिस्तान नहीं गए, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है और वो जाना भी चाहते थे, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी तरफ से थ्रेट्स कन्वे किए गए कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहाँ जा रहे हैं तो हमें इतलात हैं कि वो उनको थ्रेट। तो माजिद, आप खुद भी सोशल मीडिया पे खासे एक्टिव हैं। अब पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सोशल मीडिया को प्रोजेक्शन टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जिन वर्करों की, जिन लोगों की, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेकिन आम पब्लिक के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये अब सोशल मीडिया जो हर किसी से की एक्सेस पे है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा मतलब समटाइम्स हमारे पीटीआई और पीएमएलएन के दोस्त हैं वो बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं और समटाइम्स गालम गलौज होती है, तो हमें इन चीजों का भी ख्याल। माजिद आगा, बहुत शुक्रिया। हैशटैग बिलावल हाउस पर माजिद आगा की राय आपने जानी। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, जिसके बाद बात होगी आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग गर्ल्स अंडर अटैक इन पीयू की। देखते रहिए पाकिस्तान 7। वेलकम बैक। हमारा आज का तीसरा टॉप ट्रेंड है गर्ल्स अंडर अटैक इन पीयू और इस सिलसिले में जो ट्वीट्स हम तक पहुंचे हैं, मारूफ एंकर रेहाम खान का पहला ट्वीट है जो लिखती है कि तलबा को हिरासा किया जाना शर्मनाक और अफसोसनाक अमल है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए और इसमें मुलव्विस अनासिर को सजा भी मिलनी चाहिए। रेहाम खान के बाद फायका सलमान, जो जमीयत की तकरीब में मेहमान के तौर पर मदऊ भी थी, अपने ट्वीट में लिखती हैं कि यह हमला लड़कियों पर था, हॉकियों और गैर मुनासिब जबान से हिरासा किया गया। विमेन आर सॉफ्ट टारगेट के साथ ही फायका ने लफ्ज शर्मनाक को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया। रिजवाना ने भी इस क्लिप को ट्वीट का हिस्सा बनाया है और लिखती हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के प्रोग्राम पर पश्तून लिबास में मलबूस शरपसंदों ने हमला किया। मोहम्मद इदरीस अपने ट्वीट में लिखते हैं कि यौम पाकिस्तान पर तालबात के प्रोग्राम पर हमला शर्मनाक है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि खवातीन के हुकूक का नारा लगाने वाले भी इस वाक़ये की मजम्मत करेंगे। असफंदियार लिखते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तालीमी इदारों में तमाम तलबा तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। शाकिर अजीज लिखते हैं कि हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए, तालिबात पर हमले काबिल मजम्मत हैं। साइम आवेज का अगला ट्वीट है और उन्होंने कहा है कि लड़कियों पर हमला और कौमी परचम की बेहुरमती शर्मनाक फेल है। अपने ट्वीट में साइम ने वाक़ये में मुलव्विस अनासिर को दहशत गर्द करार दिया है। और सफदर अब्बास लिखते हैं कि इस्लामी जमीयत तलबा के खवातीन कैंप पर हमले की वो मजम्मत करते हैं। और इदरीस खान का एक ट्वीट है जिसमें लिखते हैं कि पख्तून और पंजाबियों को लड़ाने के लिए इंतहा पसंदों की ये सोची समझी साजिश है। आज के बारे में भी ये ट्वीट्स आपने जाने। आज के टॉप ट्रेंड्स हमने आपको बताए। सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।